टेंस है। टेंस क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। और टेंस में सेंटेंसेस को देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सेंटेंस किस टेंस में आता है, वो कैसे बनेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है। तो टॉपिक है, अगर जिस बंदे को अगर टॉपिक क्लियर नहीं है टेंस का, तो अब ग्रामर लर्निंग करने में उसे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो हम बात करते हैं टेंस। आप अगर टेंस अगर आपको नहीं आता है तो वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, डिग्री से आप क्लियर नहीं कर पाइएगा, जो सेंटेंस है जो आपसे क्लियर नहीं बन पाएगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ग्रामर का, वो मेरा टेंस है। अगर टेंस आपने लर्न कर लिया तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपसे कोई पढ़ाए, आप हर चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं टेंस। अब टेंस के बाद टेंस होता क्या है, तो सिंपल सा वर्ड होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस मीन्स होता है चेंजिंग इन द वर्ब according to time, it is called tense। इसका मतलब भी हुआ टेंस मीन्स होता है चेंजिंग इन द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, इट इज कॉल्ड टेंस। यानी कि टाइम के अनुसार वर्ब में जो चेंजिंग आएगा ना, उसी को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस बोलते हैं यहाँ पे। अब टेंस जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। यहाँ से टेंस जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। इसे प्रेजेंट टेंस, आपका पास्ट टेंस, यहां से होता है फ्यूचर टेंस। तो कोई भी आपसे आस्क कर सकते कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, तो यू स्पीक देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। तो फर्स्ट नेम इज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड नेम इज पास्ट टेंस एंड थर्ड नेम इज फ्यूचर टेंस होता है। हिंदी में अगर हम बात करें इसे, तो इसको हम बोलते हैं इसे वर्तमान काल, इसको वैसे हिंदी बोलते हैं भूतकाल, इसका होता है इसे भविष्यत, क्लियर। ये प्रेजेंट टेंस है, ये आपका 4 टाइप्स का होता है। पहला इसका नाम क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड जो है परफेक्ट, थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आपका पास्ट टेंस भी आपको 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट का नाम क्या है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड का नाम क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ का नाम आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वे माने सेम ऐसे फ्यूचर भी आपका 4 टाइप्स का होता है। कैसे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने जाना कि टेंस के ये टाइप्स हो गया। तो प्रेजेंट टेंस आपका 4 टाइप्स का आपको नाम से गिवन है, फिर पास्ट भी 4 टाइप्स का होता है और फ्यूचर भी आपका 4 टाइप्स का होता है। नाम सेम है, सिर्फ उसका चेंजिंग है क्या, प्रेजेंट पास्ट। तो अब यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। पहले हम जाने कि कोई भी सेंटेंस हो तो किस टेंस में, पहले हम सेंटेंस रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस टेंस में है। आपने अभी ये 4 ये हुआ, आपका 4 हुआ, ये हुआ और ये 4, यानी कि अभी आपने टोटल 12 टेंस के बारे में हमको जानना है। तो 12 टेंस यानी कि 12 सेंटेंस हमको बनेगा। तो 12 सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करना सीखना है। पहले हम सीखेंगे कि कौन सेंटेंस किस टेंस में है, कैसे उसे हम पता करेंगे। तो आज मैं आपके लिए इसके 2 ट्रिक बता रहा हूँ। ये 2 ट्रिक से आप कभी भी कहीं भी कैसा हो सेंटेंस हो तो आप बता सकते हैं कि इस टेंस का है। तो ट्रिक क्या है, आइए हम ट्रिक ए क्या होता है यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें ट्रिक ए हम बता रहे हैं आपको कैसे कोई भी टेंस होगा आप आसानी से बता सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस सेंटेंस कौन सा टेंस है। तो इसके रूल्स क्या है ध्यान दीजिए बोर्ड पे। पहला ट्रिक ए में आपको 3 ऑप्शन आएगा, जैसे 1 नंबर, अगर कहीं भी ऐसे राइट रहे, अगर आपको इसे प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है समझिएगा। इसका मतलब आपको हिंदी में पहचानना है तो आपको हाँ, हूँ या हो, अगर आपको ऐसे नजर आए इसमें से कोई भी सेंटेंस अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आ रहा है तो आपको बोलना है क्या है कि मेरा प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड, इज, एम, आर, हैज, हैव, या इससे पहले V1 या V5, ये कोई भी आए सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है।
सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, यानी सब्जेक्ट आपका हो गया, और जस्ट इसके बाद अगर ये सब आता है तो आपको जानना है कि मेरा क्या है। इंग्लिश में अगर सेंटेंस राइट हो तो इज, एम, आर, हैज, हैव, अगर या V1 या V5 अगर आता है आपको इसे, तो आपको सीधे बोलना है कि मेरा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। इंग्लिश में क्या हमको देखना है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, हैज, हैव या V1 या V5 अगर आए तो हम सीधे बोलेंगे वो मेरा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। वो जो मेरा प्रेजेंट टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी में जानना हो तो अगर हिंदी में ये सेंटेंस है, ये लिखा हुआ हो लास्ट में किसी भी सेंटेंस के, तो आपको बोलना है प्रेजेंट टेंस। क्लियर। अब सेकंड इससे बात आती है, अगर इसे पास्ट टेंस लिखा हुआ हो तो हम कैसे बोलेंगे। आपको या तो लास्ट में आपको सेंटेंस के या दिखाई दे, या ई आए, या ए आए, या इसे था रहे, थी या थे, इसमें से कोई भी अगर वर्ड था, थे, थी आए सेंटेंस के लास्ट में, पास्ट टेंस है। अगर या, ई, ए, था, थे, थी आए तो आपको बोलना है कि वो पास्ट टेंस है। क्या बोलना है, पास्ट टेंस है। अगर इसी को इंग्लिश में जानना हो तो आपको इसे V2 नजर आए, या वाज, वेयर या हैड आए, इसमें से कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ऐसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर नजर आता है तो उसे बोलना है कि मेरा क्या ये पास्ट में है, टेंस में है। किस में है, पास्ट टेंस में है। अब यहां पे थर्ड कहता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कहने का मतलब आपको इसे गा, गे, गी अगर आपको दिखाई दे तो आपको बोलना क्या है कि फ्यूचर में। लेकिन हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं इसमें। अगर इंग्लिश में हमें जानना हो तो ऐसे सेल या विल। अगर सेल विल आ गया तो आपको सीधे बोलना है मेरा क्या है, फ्यूचर टेंस है। आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने जान लिया कि अगर प्रेजेंट टेंस में हम कब बोलेंगे, जब हाँ, हूँ, हो, इंग्लिश में इज, आर, एम, वाज, वेयर या हैज, हैव या V1 या V5 हो। अगर पास्ट टेंस बोलना हो तो या, ई, ए, था, थे, थी। हिंदी के लिए हो गया, हिंदी सेंटेंस पहचानने का। इंग्लिश सेंटेंस पहचानने का होगा V2, वाज, वेयर या हैड होता है। अगर मान लो कि फ्यूचर्स में है तो गा के गी आएगा, तो हिंदी सेंटेंस मेरे जो है वो किस में है, फ्यूचर्स में है। और सेल विल आएगा तो हम बोलेंगे तभी क्या है, इंग्लिश में। अगर इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रहा है, सेल विल, तो आपको बोलना है कि फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ से जो सेकंड ट्रिक है आपका बी, सेकंड ट्रिक आपका बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड अगर कहीं भी आए सिंपल, या इसी को हम ऐसे इंडिफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल या इंडिफिनिट वर्ड कहीं भी आए, किसी टेंस के साथ आए, तो ये अपना हिंदी में वर्ड लेके आता है। अगर प्रेजेंट के साथ अगर जुड़ रहा है, अगर प्रेजेंट के साथ अगर ये ज्वाइन कर रहा है तो इसका हिंदी होता है ता, ते और ती होता है। आपको याद रखना है। इसमें किसका प्रयोग होगा, V1, इस टेंस में V1 या V5 का। अगर इसी का अगर पास्ट में यूज करना हो तो या, ई, ए, ये इसका हिंदी होता है लेकिन पास्ट में होता है। इसके लिए इसमें कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है, V2 का यूज किया जाता है। अगर यही आए ऐसे गा, गे और गी आ जाए तो ये होता है फ्यूचर में। किसमें, फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो शैल, विल अब प्लस ऐसे वर्ब होता है। सेकेंड की बात करें, आपने सीख लिया कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल बोले या इंडिफिनिट बोले। अगर ये प्रेजेंट में जुटेगा तो इसका हिंदी क्या होगा, ता, ते, ती। अगर इंग्लिश में अगर होगा तो सब्जेक्ट के जैसे V1 या V5 आएगा। अगर यही पास्ट में जुड़ेगा तो ये या, ई, ए देगा। अगर इसके पास्ट टेंस हो जाएगा और V2 हो जाएगा। फ्यूचर के साथ जुड़ेगा तो गा, गे, गी।
और उसके साथ जो वर्ब के बाद इंग्लिश में से सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, शैल विल या V1 आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर की, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपको कंटिन्यूअस होता है, ऐसे कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब आपको याद रखना है ऐसे कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे रहा, रही और रहें। अब इसको इंग्लिश में कैसे पहचाने वो कंटिन्यूअस है, अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब में ऐसे ing आपको दिख रहा है तो बोलेंगे जो मेरा वो वर्ड है वो किस में है, कंटिन्यूअस में है। हिंदी में हमें क्या दिखाई दे, रहा रही, तो हम बोलेंगे। तो जैसे अगर मान लें कि यहाँ पे गो लिख दिए, आई इसमें आई जोड़ दिए तो गोइंग हो गया, क्या हो गया, गोइंग। तो ये मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। देखिए इसमें आई जुटा हुआ है, तो आपको कंटिन्यूअस का हिंदी होता है रहा रही, और इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, वर्ब में आई जुटेगा तब। अब बात आती है यहाँ पे थर्ड की, ऐसे परफेक्ट की बात आती है, किसकी, परफेक्ट। तो परफेक्ट याद रखना है ऐसे चुका चुकी, चुका चुकी और चुके होता है, चुके होता है। अब इसके साथ हमेशा अगर वर्ब 3 आता है, ये ध्यान रखना है, अगर वर्ब 3 आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, आपको जानना है कि वर्ब 3 आ गया है तो आपको परफेक्ट होगा। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, चुका चुकी चुके होता है, हिंदी से क्या होता है, चुका चुकी चुके। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे परफेक्ट को, V3 आएगा इसके साथ। क्लियर। अब यहां पे ये जानना है, अब 4th नंबर की बात करते हैं। यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं भी लिखा हो, तो आपको ये याद रखना है इसके साथ ता, रहा, ती, रही या ते रहे। अगर हिंदी में आ रहा है ता, रहा, ती, रही, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको आए, इसमें आता है इसे बिन प्लस ऐसे वर्ब में ing, ये सेंटेंस आपको कहीं भी दिखाई, सेंटेंस में बिन के बाद बिन प्लस वर्ब में ing आपको दिखाई दे, तो आपको सीधे बोलना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या बोलना है, परफेक्ट आपका कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको सिर्फ आइडेंटिफाई बताया, क्या बताया, आइडेंटिफाई। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कहीं भी आएगा तो अपने साथ V3 लेकर आएगा, अपने साथ ऑलवेज V3 के यूज करेगा। और उसके बाद इसका हिंदी पहचाना हो तो चुका चुकी चुके आते हैं। अगर कम परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचाना हो, ता, रहा, ती, रही, ते, रहे होता है। एक और इसका हिंदी होता है क्या, आपको यहाँ पे अगर ऐसा रहे, समय शब्द रहे, समय आपको शब्द दे दे, अब प्लस ऐसे रहा रही रहे, तब भी हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें कि खाता, मैं खा रहा हूं। अब ये बताना है आपको किस टेंस में है, कौन सा टेंस है ये सेंटेंस, ये जो हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, वो मेरा किस टेंस में है। तो आपको इजी वे है, ट्रिक फॉलो करिए। देखिए इसमें लास्ट, इधर अगर पहचानना है किस सेंटेंस में है तो आप ये लास्ट सेंटेंस के लास्ट से राइट करिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हम चेकआउट करेंगे ट्रिक में कि मेरा हाँ कहाँ पे आता है। तो फर्स्ट में आ रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ रहा है हूँ, कि नहीं आ रहा है, ये हूँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हूँ मतलब आपका कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। और जस्ट इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे रहा लिखा हुआ है। तो रहा इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है, इसमें तो इधर तो कहीं नहीं दिख रहा, फर्स्ट ट्रिक ए में नहीं है। अब ट्रिक बी में चेक करते हैं, तो ट्रिक बी में हम क्या दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रहा रही रहे। तो रहा रही रहे, देखिए रहा रही है। अब कई सारी एक जगह और इसमें आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है इसके ता, इसके बदले समय शब्द, समय शब्द नहीं समझ आ रहा है। जैसे 2 घंटा से मैं पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, देखिए 4 घंटों से रहा रही आ रहा है, तो आप तब बोलेंगे मेरा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस होने का रहा रही, देखिए यहाँ पे सिर्फ रहा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट, इसका मतलब कंटिन्यूअस। तो इसका पूरे ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप ऐसे टेंस राइट कर दीजिएगा। क्लियर, आप ऐसे राइट कर सकते हैं।
अगर इसी को इंग्लिश में ऐसे राइट रहा है तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? देखिए आई एम, अगर ऐसे ईटिंग लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में पहचानना है तो क्या करना आपको है कि देखना है कि ये आपको एम कहाँ आ रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये में आराम से बता सकते हैं। एम देखिए कहाँ पे आ रहा है, किस में आ रहा है, तो एम हमारा किस में आ रहा है? प्रेजेंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आईएनजी भर में है, देखिए यहाँ पे आईएनजी है भर में, तो भर में आईएनजी क्या है? कंटिन्यूअस होता है, तो इसका भी नाम क्या पड़ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं। अगर आपको इसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे, लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, ये मेरा एक वाक्य हो गया इंग्लिश हिंदी का। अब इसको पहचानना है कि मुझे मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। तो मैंने कहा कि टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेंटेंस के ऐसे लास्ट में आपको आना है। तो लास्ट में क्या लिखा वहाँ पे? थे। तो ट्रिक में देखिए आई कहीं इसमें थे दिख रहा है? ट्रिक ए में, पहले ए में चेक करेंगे। तो ए में हमको दिख रहा है कि जी यहाँ पे है, ये सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है था। तो था लिखा हुआ था, इसका नाम क्या पड़ गया? पास्ट टेंस। तो यानी कि पास्ट टेंस हो गया, क्लियर हो गया, हमको आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सा टेंस है, पास्ट का है। अब पास्ट भी 4 तरह का होता है, तो चौथा में कौन है वो हमको जानना है। तो इसके लिए हम जस्ट इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? रहे। तो हम अब सेकेंड ट्रिक में इसको देखेंगे। सेकेंड ट्रिक यानी कि बी में देखेंगे। तो बी में देखेंगे यहाँ पे रहा, तो रहा कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में आ रहा है। देखिए यहाँ पे रहा रही, तो यानी कि इस रहा रही आ गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कंटिन्यूअस। तो हम बोलेंगे इसको ऐसे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आइडेंटिफाई करने का रूल्स हो गया। अगर इसी को इंग्लिश में ऐसे राइट रहे, वी वेयर रीडिंग, अगर यही सेंटेंस ऐसे इंग्लिश में लिखा रहा है तो हम कैसे इसको इंग्लिश को पहचानेंगे? तो मैंने कहा कि जस्ट सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखिए यहाँ पे ये वाज वेयर है, वाज वेयर लिखा हुआ है, तो वेयर कहाँ आ रहा है? ट्रिक ए में चेकआउट करिए, देखिए सेकंड में आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर। तो वेयर लिखा हुआ था, कौन सा टेंस हो गया आपका? पास्ट टेंस हो गया। अब इसके जस्ट बाद हम क्या देखना है? भर में आईएनजी दिख रहा है, तो भर में आईएनजी देखिए यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, इसमें सेकंड बी में देखिए भर में आईएनजी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस। तो ये भी जो सेंटेंस है मेरा इंग्लिश वाला भी, वो मेरा क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हिंदी में भी लिखा रहे और इंग्लिश में भी राइट कर रहा है, तो आप कोई भी सेंटेंस रहे आप आसानी से बता सकते हैं कि किस टेंस का है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। हम लोग हंस चुके हैं, हंस चुके हैं। देखिए, तो हमने कहा कि अगर कोई पूछे कि किस टेंस में है, कौन सा टेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में आई, लास्ट में यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में एंडिंग है, लास्ट में क्या लिखा हुआ? हाँ, तो फर्स्ट ट्रिक में देखिए, फर्स्ट ट्रिक में क्या लिखा हुआ? कहाँ आता है? देखिए फर्स्ट में, तो एक नाम क्या है हाथ में? देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। कन्फर्म हो गया कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट भी 4 तरह का होता है, अब उसमें कौन है? तो हमको ये ट्रिक बी में फॉलो करना पड़ेगा। ट्रिक बी में क्या कहता है कि देखिए अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद क्या है? चुके। तो चुके इसमें कहाँ पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे चुका चुकी चुके, तो जब चुका चुकी आता है इसका नाम क्या पड़ता है? इसे परफेक्ट नाम पड़ता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? परफेक्ट। तो इसका नाम हो गया इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस नाम पड़ गया। अगर इसी को ऐसे इंग्लिश में राइट रहे, वी हैव लाफ्ड। देखिए, तो वी यानी कि सब्जेक्ट हो गया, जस्ट इसके बाद क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। तो हमको चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद हैव कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे हैव, देखिए इसमें है जब आया हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। अब उसके बाद जस्ट बाद वर्ब 3, देखिए वर्ब में 3 लिखा हुआ है, तो इसमें वर्ब 3 में ट्रिक बी में देखेंगे, पहला में नहीं आ रहा है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड में दिख रहा है, किस में दिख रहा है? थर्ड में। देखिए यहाँ पे थर्ड, तब इसका नाम क्या पड़ गया? थर्ड में देखिए V3 है तो परफेक्ट, तो इसका भी नाम क्या पड़ गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पड़ गया। आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें कि